हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप में से बहुत से बच्चे रीनीट का वेट कर रहे हैं। इस पे अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा। लेकिन अगर रीनीट नहीं होता है तो जो नीट यूजी की काउंसलिंग है उनमें कैसे एडमिशन होगा, इस प्रोसेस को भी समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक आर्टिकल है हिंदुस्तान ई पेपर का, इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार नीट की काउंसलिंग में क्या बदलाव हुए हैं, कैसे काउंसलिंग में आपको अपेयर होना है। सारी चीज़ों को बहुत क्लियर बताया गया है। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, एमबीबीएस के लिए 4 राउंड में होगी नीट काउंसलिंग, जाने क्या होंगे सीट छोड़ने के नियम। ठीक है, अभी तक आप कैसे भी काउंसलिंग में अपेयर होते थे, अगर आपने कॉलेज सेलेक्ट किया फिर आपने कॉलेज छोड़ दिया तो उसके लिए आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब नियम बदल रहा है। हर साल बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जा रही थी, तो सीटें वैकेंट ना हो इसके लिए गवर्नमेंट का नियम जो है क्या है आपको समझना होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि छात्रों को पहले और दूसरे राउंड में उनके द्वारा चुने गए प्रोसेस के अनुसार सीट बदलने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि फर्स्ट फेज़ काउंसलिंग और सेकेंड फेज़ काउंसलिंग, चाहे वो स्टेट कोटा की हो या फिर ऑल इंडिया कोटा की हो, आप फर्स्ट और सेकेंड फेज़ में ही सीटों को बदल पाएंगे। आपको अगर फर्स्ट फेज़ कोई कॉलेज है जो आपको नहीं चाहिए, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप सेकेंड फेज़ काउंसलिंग में अपेयर होके अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप सेकेंड फेज़ में अपेयर हुए हैं, आपको नहीं मिला है, तो आप जो है थर्ड राउंड में या मॉपअप राउंड में कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको थर्ड फेज़ की काउंसलिंग में, ठीक है ना, कोई सीट मिल गई है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो वो नहीं पॉसिबल है। देखिए आगे बहुत क्लियर लिखा है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 4 राउंड में नीट यूजी काउंसलिंग 2024 का आयोजित कराएगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट रिजल्ट पर आईआईटी मद्रास के रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में यह जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी भी तरह के फर्जीवाड़े में लिप्त पाया जाता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया में उसे बाहर कर दिया जाएगा। न सिर्फ काउंसलिंग के दौरान बल्कि उसके बाद भी उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो है केंद्र सरकार ने बोला है। नीट यूजी काउंसलिंग 2024 की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए केंद्र ने कहा कि छात्रों को पहले और दूसरे राउंड में उनके द्वारा चुने गए प्रोसेस के अनुसार सीटें बदलने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में ये तीसरे से पहले सीटें रद्द कर दी जाएंगी। इसका ओवरऑल काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीट काउंसलिंग का तीसरा चरण सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। अगर तीसरे दौर के बाद उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो भी खाली सीटों के बाद राउंड में भी ऑफर किया जा सकता है। हालांकि जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में सीटें अलॉट की जा चुकी हैं वह बाद के राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट फेज़ में भी सीट ले लेते हैं, सेकंड फेज़ में ले लेते हैं, थर्ड फेज़ में भी ले लेते हैं, और काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद वो किसी एक कॉलेज को अपना कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बचे हुए 2 कॉलेज जो हैं उनकी सीटें वैकेंट हो जाती थी। तो इस मसले पे मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार ने बदलाव किया है कि अब आपको जो कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट फेज़ में, अगर आपको पसंद नहीं तो आप सेकंड फेज़ में ले लीजिए, सेकंड फेज़ में अगर पसंद नहीं तो आप मॉपअप में ले लीजिए। लेकिन मॉपअप के बाद आप कोई भी सीट नहीं छोड़ पाएंगे अपनी नीट की काउंसलिंग में। ठीक है, ये सारी बातें आप सभी के स्क्रीन पे हैं, आप सभी इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इस इम्पॉर्टेंट अपडेट में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।